चारधाम टूर्स के लिए मैं एकदम धन्यवाद करना चाहता हूँ। All Chardham tours, we had an amazing experience. You people have fulfilled my dream. Excellent, excellent, excellent. तो दोस्तों, चार धाम यानी यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम पहाड़ों से ढके एक शहर उत्तराखंड में स्थित है। यह शहर जिंदा है अपने ही किस्सों में, कहानियों में। ये शहर है उस पवित्र धारा का, माँ गंगा का, जिन्होंने कभी स्वर्ग से धरती पर कदम रखे थे। अब सवाल ये है कि ये धाम, इनके दर्शन हेलीकॉप्टर से कैसे करें? इसी बात का सबसे सरल उत्तर ये है कि आप 5 दिन में ही चार धाम यात्रा हेलीकॉप्टर से आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और हम आपको चार धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से कराएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं चार धाम यात्रा की डिटेल आइटनरी हेलीकॉप्टर से। चार धाम की हेलीकॉप्टर की यात्रा का पहला दिन देहरादून की पहाड़ियों से निकलकर ही होगा चार धाम का पहला छोर। यात्रा के प्रथम चरण में आपका स्वागत हमारे टूर गाइड द्वारा किया जाएगा और आप देहरादून से अपनी सुखद यात्रा की कल्पना को सच होता देखेंगे। होटल में कुछ देर आराम करने के बाद दूसरे दिन हम आपको ले चलेंगे यमुनोत्री धाम। आपकी यात्रा सहस्त्रधारा हेलीपैड से खरसील हेलीपैड तक रहेगी। ये धाम माँ यमुना की भक्ति और प्रेम में लीन होने का स्थान है। यहाँ माँ यमुना की भक्ति से रंगी हवाएं बहती हैं। यमुनोत्री धाम में माँ यमुना के आशीर्वाद लेने के बाद, उनकी आस्था में लीन होने के बाद हम वापस होटल की ओर रुख करेंगे। फिर अगले दिन हमारे सफर का तीसरा सबसे प्रमुख पावन स्थल गंगोत्री धाम की तरफ प्रस्थान करेंगे। हमारी यात्रा हर्षल हेलीपैड में जाकर खत्म होगी, जहां से 22 किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री धाम स्थित है। गंगोत्री धाम माँ गंगा को समर्पित है। कहा जाता है यही वो स्थल है जहां माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। दूर दूर से श्रद्धालु माँ गंगोत्री के धाम आते हैं और उनके स्पर्श मात्र से ही स्वयं को पवित्र कर लेते हैं। गंगोत्री धाम के दर्शन के बाद हम चल पड़ेंगे होटल की ओर अगले दिन की तैयारी करने। हमारा चौथा दिन केदारनाथ धाम को समर्पित है। केदारनाथ की यात्रा हर्षल हेलीपैड से निकलकर सीतापुर फाटा हेलीपैड पर जाने के बाद पूरी होगी। थोड़ी ही दूर केदारनाथ धाम है। यहाँ जिसके कण कण में शंकर है। भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही लोगों को सब कुछ मिल जाता है। श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से बड़ी दुर्गम यात्रा करके भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आते हैं। केदारनाथ के पावन दर्शन के बाद 5वें दिन हम बद्रीनाथ धाम की ओर रुख करेंगे। ये आपकी चार धाम यात्रा का आखिरी छोर होगा और भगवान विष्णु की आस्था की शक्ति बद्रीनाथ बनके लोगों को दुनिया की हर परेशानी से मुक्त कर देती है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु की भक्ति और प्रेम का स्थान है। यहाँ के कण कण में विराजमान श्री विष्णु की आध्यात्मिक महिमा आपके दिल में अनंत काल तक समा जाएगी। बद्रीनाथ धाम के पावन स्थल के दर्शन करने के बाद आपके पास थोड़ा सा समय और बचेगा। इस समय का सदुपयोग करते हुए आप माना गांव भी घूम सकते हैं। ये गांव और इसकी सुंदरता आपके मन को मोह लेगा। ये गांव भारत तिब्बत सीमा से सटा हुआ भारत का सबसे पहला गांव है। पावन दर्शन के बाद हम वापस देहरादून की वादियों में आ जाएंगे। ये सफर बद्रीनाथ हेलीपैड से सहस्त्रधारा हेलीपैड तक का रहेगा। यात्रा भले ही खत्म हो, पर दर्शन के बाद आपकी एक नई यात्रा प्रारंभ होगी। एक ऐसी यात्रा जिसमें आध्यात्मिकता का भाव, प्रेम का सामंजस्य और अपार श्रद्धा आपके हृदय में एक अनोखी ज्योत जलाएगी। Journey, a very lovely darshan. Blessed to be here. Thank you. Thank you so much, Char Dham Yatra. I just
how easy it has been. So we are happy to visit you. Very nice to participate in your tour, in your company tours. We are very happy to your company. ट्रिप था, बहुत मज़ा आया एंड हमारे पायलट बहुत ही अच्छे थे, बहुत फनी थे और हमारा ट्रिप बहुत ही अच्छा था. Chardham Tours and Travels. Today we went for a trip in Chopper. It was an excellent trip.